हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीईटी 2020 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसका पूरा डिटेल देखेंगे। काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस बना के रखा है इन्होंने। ओके, इट्स लाइक क्लोज टू 10-12 डिफरेंट स्टेप्स आर देयर और काफी बार स्टूडेंट्स को इसके अंदर डाउट्स भी आते हैं। तो हमने एक चीज ये कर दी, अगर आप हमारे वेबसाइट पे आओगे, दिस इज द लिंक, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके, यू हैव ऑल द डिटेल्स। ओके, यहाँ पे हमने मैनुअल भी ऐड करके रखी हुई है। ओके, पहली बात तो आप ये पूरा देख सकते हो। ओके, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये सब है। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करोगे डाउनलोड द फ्री 2020 स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन मैनुअल। तो पूरा जो गवर्नमेंट का मैनुअल आया हुआ है ये हमने यहाँ पे अपने वेबसाइट पे अपलोड करके रखा है। यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस। ये पूरा डिटेल में 35 पेजेस की मैनुअल है। सारे अच्छे से उन्होंने स्क्रीनशॉट के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसको देख के भी फॉलो कर सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा एप्लीकेशन के साथ कंप्लीट कर सकते हो। Okay, other than that, okay, we today in this video I'm going to anyways guide you. So yes, अगर आप CET का प्रिपरेशन कर रहे हो या CMAT प्रिपरेशन देख रहे हो, you looking for any crash course or something, so we have our batches starting from Monday. सब बेसिक एडवांस टेस्ट सीरीज GDPI सब कुछ है। डेमो क्लास भी आपको मिल जाएगा तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। ओके, नाउ हियर ऑनवर्ड्स, ओके, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो सबसे पहले आपको ये CET सेल का लिंक है cetcell.mhacet.org। ये लिंक पे आपको जाना है तो आपको ये होम पेज आ जाएगा और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको आ रहा है। ओके, ये मैंने दिखाया है कि MBA MMS CET 2022 का। यहाँ पे क्लिक करना है सबसे पहले आपको, यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। वंस यू क्लिक ऑन दैट, जो भी टर्म्स कंडीशंस आती है इनको आप एक्सेप्ट कर लो। ओके, और एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज जो है, यहाँ से आपका जो बेसिक डिटेल स्टार्ट हो रही है, आपके एड्रेस डिटेल्स ले रहे हैं, आप अपना एड्रेस डिटेल डालो यहाँ पे सब कुछ। ओके, और ये वो आपसे ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि भाई ये एड्रेस डिटेल्स करस्पॉन्डेंस, यानी कि जो आपको घर पे अगर उनको कुछ चीज भेजनी हुई है कि आपसे कांटेक्ट करना हुआ तो क्या सेम एड्रेस है। तो अगर आप सेम जगह का दे रहे हो तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे यहाँ पे टिक कर देना। ओके, तो सब कुछ ऑटो फिल हो जाएगा। सो यस, जैसे यहाँ पे दिखा उन्होंने टिक किया तो ऑटो फिल हो गया है यहाँ पे। ओके, ये है ना। वंस यू हैव डन दैट, ओके, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के, ओके, अपना मोबाइल नंबर जहाँ पे OTP आने वाला है। ओके, सो ये ध्यान रखना, अपना मोबाइल नंबर देना और अपना ईमेल आईडी जो होगा, यहाँ पे आपको ये दो चीज देनी होगी। और ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है कि ये पूरे प्रोसेस में CET सेल विल बी यूजिंग दीज टू थिंग्स टू कॉन्टैक्ट यू। अपने मोबाइल नंबर पे आपको SMS आते रहेगा, ईमेल पे मेल आता रहेगा। ठीक है, तो वो करो और उसके बेसिस पे आपको अपना पासवर्ड भी सेट करना है। ओके, अपना पासवर्ड के ये जो रूल्स हैं, ओके, इनके हिसाब से आप पासवर्ड सेट कर लेना। अगर आपने ये कर लिया तो इसके बाद ये आपसे मांगेगा OTP, जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आने वाला है। ठीक है, और ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये आगे के कॉन्टैक्ट के लिए ये सारी चीज, ओके, ये नंबर पे ही आएगी, तो आपको ये नंबर ध्यान से यूज करता है आगे भी। तो यहाँ पे आपने मोबाइल कर दिया और इसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया ना। यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, अभी तो उन्होंने पेमेंट नहीं मांगा है मुझसे, अभी तो मैंने बहुत कुछ डिटेल्स नहीं डाली, तो बहुत सिंपल प्रोसेस, खाली नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाला, OTP आया और हो गया। तो पॉइंट ये है कि ये आपका सिर्फ अभी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है। ओके, अब ये एप्लीकेशन आपको जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है ये आपको अब सबमिट करना है। ये एप्लीकेशन आपको अभी फिल करना है और जाके इसको सबमिट करना है। ठीक है, तो अभी लंबा चौड़ा प्रोसेस यहाँ से अभी शुरू होगा। ये तो सिर्फ एक बेसिक लेवल था कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस और ईमेल आईडी आपका जो है वो रजिस्टर हो गया। तो अब एप्लीकेशन को रजिस्टर करो। प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ओके, यहाँ पे क्लिक करोगे और इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड जो आपको जनरेट हुआ था इसके थ्रू आपको साइन इन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे CET सेल को पता है कि कई बार बच्चे इसी स्टेप को यहाँ पे भूल जाते हैं और अपना एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं या पासवर्ड भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि भाई अगर इन केस, ओके, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यू हैव दिस टू ऑप्शंस, आई फॉरगॉट माय पासवर्ड और यू फॉरगॉट योर एप्लीकेशन नंबर। ये दोनों ऑप्शन है। ओके, अपने हिसाब से इसको चूज करो, जो भी आपको दिक्कत आ रही है। जो डिटेल्स हैं ये सब डिटेल्स आपको पूछा जाएगा दोबारा से। ओके, आप सबमिट करो उसको और उसके बेसिस पे आपको दोबारा साइन इन का ऑप्शन देगा। ठीक है, या समझो अगर आपको पासवर्ड का अगर आपको इशू आया है, ओके, तो आपको पासवर्ड के इशू पे ये आपसे एप्लीकेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और उसके बेसिस पे दोबारा से आपको साइन इन जो है वो मिलेगा, क्योंकि आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आने वाला है। तो ये तो वो प्रोसेस हो गया इन केस वेयर यू फॉरगेट द पासवर्ड और यू फॉरगेट द एप्लीकेशन नंबर। तो आगे का जो एप्लीकेशन नंबर सबमिट करने के लिए जो करना है वो हमने देख लिया कि आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पे सेट करना होगा। परफेक्ट, सो विद दिस अब आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आ गया आपके पास। अब इसको साइन इन करने जाओ और यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज टोटल 9 स्टेप्स। 9 स्टेप्स का पूरा प्रोसेस था। ओके, यहाँ पे आपने अपना एप्लीकेशन जो यानी कि जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो आपने कर लिया है अभी तक कंप्लीट। सिर्फ एक स्टेप हमने अभी कंप्लीट किया है। इसके आगे के ये पूरे पूरे जो स्टेप्स है ये बचे हैं। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ओके, तो डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स। ओके, अब यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल्स पूछा है, तो डू यू बिलोंग टू महाराष्ट्र स्टेट। अब यहाँ पे यस नो आपको किस बेसिस पे करना है।
सबसे पहले आपके पास या आपके पेरेंट्स के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। समझो आप मतलब महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, समझो आप महाराष्ट्र के बाहर रहते हो, आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है महाराष्ट्र से, तब तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप नो करोगे। लेकिन आप महाराष्ट्र में रहते हो, अगर आपके पास डोमिसाइल या आपके पेरेंट्स के पास डोमिसाइल नहीं है, तो भी यू डू नॉट बिलोंग टू दिस स्टेट। इट इज लाइक दैट। डोमिसाइल है आपके पास तो आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो, वरना आप नहीं बिलोंग करते हो। सो आपके पास या आपके पेरेंट्स के पास, किसी न किसी के पास, पेरेंट्स में मतलब मॉम डैड, किसी न किसी के पास होना चाहिए डोमिसाइल। अगर है तो आप यहाँ पे यस क्लिक करो, ओके, वरना आप नो क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा, यहाँ पे डोमिसाइल वाली चीज हो गई। अब ये आपसे यहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स ले रहे हैं, तो आपकी कैटेगरी जो है यहाँ पे, ये इतनी सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं। ओके, SC ST, NT, सॉरी DT VJ, NT की ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। ओके, तो ये सब आप अपने हिसाब से भर सकते हो। ये ध्यान रखना है आपको, आपका सर्टिफिकेट इसका होना चाहिए। आप देखोगे आगे इन सारे सर्टिफिकेशन की भी बात कर रहे हैं। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS? ओके, EWS का जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो क्राइटेरिया है, वो भी हमने अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो जाके। सो अगर आप उसके आ रहे हो, ओके, उस सेक्शन में आ रहे हो, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो। ओके, बेस्ड ऑन दिस यू विल फिल दिस। अब यहाँ पे आप जाओगे कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, समझो आपने SC फिल किया है, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट है क्या, और वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी भी है क्या, वैलिडिटी सर्टिफिकेट अलग आता है। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज है, तो आप यहाँ पे ये फिल करो। अब जैसे यहाँ पे फिल करते हो, पहली वाली चीज अगर आप ये फिल करते हो, डू यू प्रोसेस कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, तो इसके बेसिस पे कैटेगरी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट का जो है ये आपने लिखा कि अवेलेबल है, या आप लिखते हो कि भाई मैंने अप्लाई करके रखा है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। ओके, सो इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो डाल सकते हो, या आपको आपने अप्लाई किया है, आपके रिसीप्ट है, तो उसका एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको अपने कास्ट कैटेगरी की जो भी डिटेल, जो भी सर्टिफिकेट होगा, वो आपको लेके रेडी रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। तो ये सब आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। दीज आर मैंडेटरी, आप इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये सब अच्छे से भरो, और ये सारी डिटेल्स आपको आपके सर्टिफिकेट से मिलेगी, या आपने जो अप्लाई किया है सर्टिफिकेट, उसके रिसीप्ट से मिलेगी। नाउ गोइंग अहेड, कैटेगरी के अगर समझो यस या डू यू प्रोसेस कास्ट वैलिडिटी का लिए भी इन्होंने ये पूछा हुआ है कि नहीं, नॉट अप्लाइड है। ओके, या जो भी आपका स्टेटस होगा वो आप यहाँ पे फिल कर दो। ओके, डू यू हैव नॉन क्रीमी, ओके, NC लेयर जो कहते हैं जिसको, ओके, NC लेयर, ओके, नॉन क्रीमी लेयर, अगर ये है आपके पास, ओके, सर्टिफिकेट है, अप्लाई किया है, तो वो कर लो। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसका जो भी है यस नो, ओके, उस हिसाब से यहाँ पे कर दो। ये सारा आपका कैटेगरी डिटेल्स की बात चल रही है। ठीक है, यस नो, ये डिसेबिलिटी वाला हो गया। ओके, यस। अब इसके बाद आया नेक्स्ट स्टेप, विच इज क्वालिफिकेशन। ना क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे पास दिया है, अपीयरिंग दिया है। यहाँ पे कई बार बच्चों का मुझे क्वेश्चन आता है कि सर मैंने एग्जाम दे दिया है, मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरे हाथ में डिग्री नहीं है, मेरे हाथ में सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो भाई अगर आपके हाथ में डिग्री नहीं आई है, तो अभी तक आप अपीयरिंग स्टेटस पे ही हो, अभी आप पास नहीं हुए हो। आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर पासिंग सर्टिफिकेट है तो आप पास हो, वरना आप पास नहीं, जब आप अपीयरिंग पे सिलेक्ट करोगे। आप पास करते हो, ओके, तो अपना जो भी पासिंग ईयर होगा, जो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि आपने कौन सी ईयर में पास किया है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स लिखो अपने, जो भी BCom BSc जो आपने किया है, मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखो आउट ऑफ द टोटल मार्क्स। यहाँ पे भी ध्यान रखना है, बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 3 ये सब नहीं करना है, जो टोटल मार्क्स आया है, ओके, वो लिखो। ओके, सारे सब्जेक्ट्स का मिला के आउट ऑफ द टोटल मार्क्स, ओके, दैट यू हैव गॉट। ओके, उसके हिसाब से अपना परसेंटेज और जो क्लास आपको मिला है वो लिख दो। कई बार स्टूडेंट्स को परसेंटेज नहीं मिलता है, CGPA मिलता है, तो CGPA पे क्लिक करो, उसके भी अलग से यहाँ पे डिटेल्स दी होगी, आप CGPA भी फिल कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये हो गया। ओके, अगर आप अपीयरिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ओके, यहाँ पे वो बाकी चीजें नहीं पूछ रहे हैं, यानी कि आपके फाइनल के स्कोर ये सब नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ कोर्स ड्यूरेशन और कौन से कोर्स में आपने किया, आपको सिर्फ ये डिटेल्स भरनी है। ठीक है, परफेक्ट। नाउ गोइंग अहेड, यहाँ पे अब आप जा रहे हो, ये है एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस देने के लिए। अब ये एग्जामिनेशन सेंटर का जो प्रेफरेंस है, यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करो कि कौन से स्टेट में आपको, जैसे भाई आप डोमिसाइल हो लेकिन आप दिल्ली में जॉब कर रहे हो, समझो आप दिल्ली से बॉम्बे या महाराष्ट्र नहीं आना चाहते बिकॉज ऑफ गिविंग दिस एग्जाम, आप चाह रहे हो कि दिल्ली में दे दो, तो अपने यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करो आप कि कौन से स्टेट में हो। ओके, और वहाँ के आपको ये 4 प्रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। ध्यान रखना, ये सब मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा। लोग मुझे फोन करके कहते हैं सर वो तो मुझे स्टेट के बाहर नहीं जाना है, मैं कौन सा प्रेफरेंस दूं? भाई जो आपके पास है, आपकी सिटी के पास है, पहला वाला जो सिटी होगा, पहला वाला जो प्रेफरेंस होगा, वो तो आप जिस सिटी में रह रहे हो, ओके, वहां का दे दो। और उसके जो सिटी नंबर 2, 3, 4 है, ये आपकी सिटी से जो आसपास वाले सिटीज होंगे जहां पे आपके लिए जाना कन्वीनियंट होगा, वहां का दे दो। लेकिन ये देना जरूर है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, एग्जाम देना है आपको तो ये देना पड़ेगा। ओके, और अगर CET वालों ने बाहर का सेंटर भेजा तो आपको बाहर भी जाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम देना है, JBIMS निकालना है, टॉप कॉलेज जाना है, तो करना पड़ेगा ये सब।
ठीक है। चलो उसके बाद जैसे मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में कहा था कि आपके पास स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फोटो आईडी होना चाहिए, उसकी सब डिटेल्स मैंने पहले वाले वीडियो में दिया हुआ है, देख लेना वो। यहाँ से आपको फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करने वाला काम शुरू करना पड़ेगा। ओके, आपका फोटो अपलोड करो, सिग्नेचर अपलोड करो। अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने सैंपल दिया है कि एकदम क्लियर पिक्चर होना चाहिए। ओके, इस तरीके से। तो ये हो गया यहाँ पे। ओके, एंड यस, वंस यू अपलोड इट तो इस तरीके से आपको दिखेगा। ओके, आपका जो फोटो है और सिग्नेचर भी आपकी जो अपलोड होगी वो इस तरीके से आपको सिग्नेचर भी दिखेगी। तो दिस इज व्हाट दे आर शोइंग यू। ओके, अगर ये सही है तो आप इसको सेव प्रोसीड कर लो एंड देन यू आर गोइंग एंड अपलोडिंग द फोटो आईडी। फोटो आईडी के ये सारे ऑप्शंस दिए हैं आपको, पैन कार्ड, इनके पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सब कुछ है। इसमें से जो भी आपके पास है, अगेन दिस स्कैन कॉपी ऑफ दिस आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। नाउ एक बार आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, ओके, यहाँ पे आपने अपलोड कर दिया है, सेव प्रोसीड करो। ओके, यही कर दिया। अब आपका लास्ट पार्ट आएगा कि भाई यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी आ गया है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, ये सारी चीजें हमने कर ली है। ओके, यहाँ पे हमने सेव प्रोसीड कर लिया। अब ये आपको एक बार प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू एंड वैलिडेट द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन तो पहले कंप्लीट हुआ था, लेकिन अब एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है, जिसके अंदर सारी आपकी कास्ट कैटेगरी, एजुकेशन डिटेल सब कुछ दिया हुआ है, अब इसको एक बार चेक कर लो सब कुछ सही है कि नहीं। एक बार आपको वैलिडेट करते हो, सब सही बोलते हो, फिर ये आपको आगे के जो चीज़ें हैं, ओके, प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए आपको ले जाएगा। और ध्यान रखना, पेमेंट करने के बाद आप अपना फॉर्म चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपने फिल नहीं किया है इस वक्त, यू आर नॉट श्योर, तो अभी पेमेंट नहीं करना। पेमेंट कर दिया आप तो आप आगे का कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते। और ये मत एक्सपेक्ट करना कि आप सीईटी सेल को मेल करोगे तो बड़ा आसानी से चेंज हो जाएगा। सीईटी सेल वाले रिस्पॉन्स बहुत मुश्किल से करते हैं। ओके, मैं तो मानता हूँ कि नहीं करते हैं। तो आप ये समझ के चलो कि आपको अब पेमेंट करने से पहले 10 टाइम्स अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेना। ओके, और कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लेना। Now, if things are clear, okay, now go ahead, okay, with the payment process. Are you sure? Yes, okay, yes करो। okay, ये पूरा उन्होंने आपको यहाँ पे पेमेंट अमाउंट जो आया है वो बताया है। okay, all of that, और इसके बेसिस पे आप जाके जो भी आपके टर्म्स कंडीशंस हैं, ओके, रेजर पे, इस तरीके से आप जाके अपना सब कुछ पेमेंट यहाँ पे प्रोसेस करो। ओके, पेमेंट के लिए ओके ना ये सारी चीज़ें हैं। ओके, रेजर पे के थ्रू आपने पे किया तो यस, ओके, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ओके, यू फोन पे, ये सब जो चीज़ें होती है, नेट बैंकिंग, ये सारे ऑप्शंस हैं। और एक बार ये आपने सब कुछ पे कर दिया है तो उसके बाद आपको फाइनल पेज आएगा, विच इज़ योर एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। आपको इस तरीके से आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। ओके, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, आप प्रिंट करके आप इसको अपने पास सेव करके रख सकते हो। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना है। ओके, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत इलेबोरेट वीडियो है। ओके, सो ऑब्वियसली इसके अंदर आपको भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। या तो आप वेबसाइट से, हमारे वेबसाइट पे जाके, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ओके, ये जो वेबसाइट का लिंक है जो मैंने सबसे पहले डाल के रखा है, यहाँ से आप मैनुअल डाउनलोड कर लो, जो कि ये आ जाएगा। और सब कुछ यहाँ पे उन्होंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। या तो आप ये मैनुअल डाउनलोड कर लो हमारी वेबसाइट से, या आप ये वीडियो को अच्छे से देख लो और अपने प्रोसेस को टाइमली कंप्लीट कर लो। ऑल द बेस्ट।